हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी की इस वीडियो में। तो आप सभी को राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार सरकार एक परीक्षा लेने वाली है, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। तो उसको लेकर के यहाँ पे उसके डेट वगैरह का यहाँ पे जानकारी निकल कर के सामने आ रहा है कि किस दिन से यहाँ परीक्षा होगा और किस दिन से फॉर्म भराएगा, कौन लेगा परीक्षा, कितना नंबर पर पास, सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग बताने वाले। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और सारा कुछ जानकारी लीजिए। जी जी धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से कल से खबर चल रही है कि दिसंबर में नियोजित शिक्षकों को परीक्षा दे देनी होगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। सरकार की तैयारी ये थी कि परीक्षा नवंबर में ही लेना है। जी जी। लेकिन चूंकि अब बीपीएससी की परीक्षा बीच में शुरू हो रही है सेकंड फेज की, तो इसको लेके माना जा रहा है कि परीक्षा अब नवंबर लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर, तो दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये क्लियर है, दिसंबर तक परीक्षा होगी। ये परीक्षा होगी अपने यहाँ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा होगी। इसमें खास बात ये है कि ये इस अपने यहाँ 4.25 लाख नियोजित शिक्षक थे। 4.25 लाख में 28,518 या 815 माने 28,000 नियोजित शिक्षक अध्यापक बन चुके हैं, राज्यकर्मी बन चुके हैं, और बाकी बच गए करीब 3.5 लाख शिक्षक। तो उन 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा दिसंबर तक होगी। वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा लेने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। नहीं भेजा है वो इसलिए कि जिस नियमावली के तहत परीक्षा होनी है वो नियमावली पहले तो नोटिफाई हो जाए। तो अभी वो नियमावली विशिष्ट अध्यापक नियमावली जिसका ड्राफ्ट आया था, जिस पर 1 लाख से अधिक सुझाव लिए गए थे, वो नियमावली अब आने वाली है। वो नियमावली जैसे ही आएगी तो उस नियमावली के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रस्ताव जाएगा। लेकिन सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, या कहिए कि सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया जा चुका है कि यह सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा इसलिए दिया जा रहा है कि वह इसके पहले दक्षता पहले चरण दूसरे चरण में जो शिक्षक नियुक्त हुए थे 2014 के पहले, उनकी दक्षता परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही लेती रही थी। और उसके बाद 2014 से जब एसटीटी लागू हुआ तो वो परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती रही है। तो इससे इससे लग रहा है कि ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसी पैटर्न पर लेगी जिस पैटर्न पर वह दक्षता या एसटीटी ले रही थी। मतलब ये एक बड़ी बात है कि पैटर्न भी वही हो सकता है। करीब पैटर्न वही होगा, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मामूली परीक्षा का मतलब ही हुआ कि बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा नहीं होगी, वैसा कठिन सिलेबस नहीं होगा इनका। और चूंकि परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भी पैटर्न वही रहेगा। तो यही माना जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है सजल जी, क्योंकि लगातार हम लोग भी शिक्षक संघों से बातचीत कर रहे हैं और सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल हमने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ से बातचीत की, माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया और साफ कहा कि आज भी अपने बात पर हम कायम हैं, हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक ने भी इनकार कर दिया, माध्यमिक ने भी इनकार कर दिया। देखिए, शिक्षक संगठनों ने साफ कह दिया है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पहली अध्यापक नियुक्ति परीक्षा हुई थी तो उसमें भी शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया था कि हम परीक्षा नहीं देंगे। बावजूद 60,000 शिक्षक परीक्षा में बैठे और 28,000 शिक्षक क्वालिफाई किए। तो इस बार भी अगर ये परीक्षा नहीं देने के अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, इसके बावजूद हम मुझे लगता है कि फिर भी 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे मिनिमम।
बैठ जाएंगे, 2 बैठ लाख जाएंगे। हाँ, 2 लाख मतलब बैठ, मेजोरिटी बैठ हाँ जाएगी। मेजोरिटी बैठ जाएंगे, 2 लाख शिक्षक बैठ जाएंगे। जी। और ये 2 लाख शिक्षक जो होंगे वो STT और TET वाले शिक्षक होंगे। और इसमें वही शिक्षक नहीं बैठेंगे जो सेवानिवृत्ति की कगार पे हैं, या जो दक्षता परीक्षा वाले प्राइमरी में हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, वो नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन बाकी शिक्षक बैठेंगे। परीक्षा नहीं देने वाले वैसे शिक्षक होंगे जो या तो सेवानिवृत्ति की कगार पे होंगे, या जो पहले फेज के दक्षता परीक्षा वाले, या ऐसे कहीं जो 2006-7 के नियुक्त शिक्षक हैं, 8 के नियुक्त शिक्षक हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होगी परीक्षा देने में। कोई दिक्कत नहीं है, और वो क्वालिफाई करेंगे, मेजोरिटी शिक्षक क्वालिफाई करेंगे और राज्यकर्मी का राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे। लेकिन शिक्षक संगठनों का ये कहना कि आप हमारी परीक्षा लिए बिना हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, उनकी मांग वाजिब है। हाँ बिल्कुल, उनकी मांग इसलिए वाजिब है कि भाई अब और कितनी परीक्षा है, दक्षता परीक्षा, TET, STT, तो वो तो उनका कहना भी वाजिब है कि जब हम ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं तो फिर एक परीक्षा और क्यों। तो ये है, उनको लग रहा है कि ये परीक्षा नहीं हमसे ली जा रही है। हाँ, अपमानित हो रहे हैं और हतोत्साहित महसूस हो रहे हैं, ये है। तो ये एक तरह से उनका दबाव है सरकार पर, यह कहके कि आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ये उनकी मांग है और अपनी मांग पर वो दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने उस दिन साफ कह दिया है गांधी मैदान में कि हम एक मामूली परीक्षा लेके इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो चूंकि इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है, तो लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी बातों से पीछे हटेंगे। लेकिन एक ये भी बात है सजल जी, क्योंकि लगातार हम लोग भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो सुझाव की बात आपने भी अभी जिक्र किया कि सुझाव दिया गया है विशेष शिक्षक नियमावली को लेकर, अच्छे खासे मतलब 1 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं, और ज्यादातर वो सुझाव हैं, ज्यादातर उसमें कहा गया है कि बिना परीक्षा लिए दीजिए। तो जब सुझाव लिया गया है तो क्यों नहीं सुझाव को माना जाएगा? क्या 1% भी चांस नहीं है कि इन सुझावों पर नहीं, देखिए सुझाव केवल उसी पर तो नहीं लिया गया है ना जी। सुझाव केवल इस पर बहुत सारे सुझाव गए हैं, लेकिन ज्यादा तो मेजोरिटी है, लेकिन बहुत सारे सुझाव गए हैं। तो अगर इन सुझाव मांगना हमारा काम है, सुझाव लेना सरकार का काम है, लेकिन उसमें कौन सा सुझाव उसको सूट कर रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मानेंगे, कौन सा नहीं मानेंगे, माने किसको मानने से हमारा कानून जो है वो परफेक्ट होगा, किसको नहीं मानने से हमारा कानून परफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो नीति बनाने वाले होते हैं ना, ये उन पर डिपेंड करता है। उनके दिमाग में ये पहले से माइंडसेट होता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, और उसमें वो ऐसे सुझाव जिससे वो माइंडसेट में कहीं ना कोई खटक रहा होता है, उसको वो फिट करते हैं। तो यही है, ये सुझावों की समीक्षा हो चुकी है, सुझावों का समेकन हो चुका है, इस पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और उसके बाद गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का भाषण हुआ है 2 नवंबर को। तो उसके बाद से ये साफ है कि परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया कि आप लोग का परीक्षा होगा और दिसंबर माह में ही होगा। इसके लिए आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, और इसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा लगातार कराया जा रहा है। और उसका अगर PDF वगैरह लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग जो है राज्यकर्मी बनने से संबंधित जो भी आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न आने वाला है, उसका चैप्टर वाइज और क्लास वाइज आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फीस आप लोग को 399 रुपये लगेगा।